Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे another informative interview of UK Skill Worker Visa। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है डेली बेसिस पर, हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो अपने व्यूअर्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेब डेवलपर का इंटरव्यू। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और वेब डेवलपर, और उन्हीं के थ्रू जो है हमें ये क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जो कि आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है, और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया, तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है, और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलिवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द UK, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी अदर कलीग्स विल वर्क विद यू। आपके साथ और कितने कलीग्स जो है वो काम करेंगे, वो आपने बताना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ व्हाट स्किल्स शुड अ गुड वेब डेवलपर हैव। वेब डेवलपर के पास कौन सी जो है स्किल्स होना लाजमी है, कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो एक वेब डेवलपर में होती हैं, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन आर यू अवेयर ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको इन सब के बारे में पता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप इन चीज़ों को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बतानी हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द एडेड बेनिफिट्स ऑफ HTTP2 कंपेयर टू HTTP 1.1। अब यहाँ पर आपने बेनिफिट्स बताने हैं HTTP2 के, अगर उसे कंपेयर किया जाए 1.1 के साथ तो फिर उसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपने यहाँ पर सारे एक्सप्लेन करने हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू लिस्ट अ फ्यू वेज टू स्पीड अप पेज लोडिंग। पेज लोडिंग को जल्दी जल्दी करने में, स्पीड अप करने में आप कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, उसकी क्या लिस्ट है, वो आपने बताना कि कौन कौन से तरीक़ों से जो है पेज जल्दी जल्दी लोड हो सकता है, तो वो आपने बताना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ XHTML डिफरेंट फ्रॉम HTML। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो पहले आप एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, फिर दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करें और डिफ्रेंशिएट करें कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द UK, व्हाट बेनिफिट विल यू हैव। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप UK में क्यों जॉब करना चाह रहे हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा है, और करंट जॉब जो है आपकी उसको आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके रीज़न्स है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स। आपके फ्यूचर कैरियर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या है, क्या बनना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है, आप उन्हें बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी, और किस लिंक पर आपने देखी थी, या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे, तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है
Please confirm all the dates of the interview between you and your employer. How did they conduct your interview and also what kind of questions they ask? अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके? क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था? तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ पर रहेंगे? तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन, बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? कि जितना भी फासला है आप वो फासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई पास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे, तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके? इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है? अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं, और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो इनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम, और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था, तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है? और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें जब आपको समझना है, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेज करने का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।